30 जून 2004 को मैंने जो पीएनएल किया वो कितना है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने जो ये आखिरी पेमेंट की है इसमें 3 महीने किसके हैं? 2000 नहीं, मेरा साल 2004 है, अगले 2005 की हुई है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों की पेमेंट मैंने की है। ये 6 महीनों की है 3500, इसमें से 3 महीने अगले साल के हैं, यानी मैंने प्रीपेड कर दिए। मैंने क्या कर दिए? प्रीपेड कर दिए। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? देखिएगा कि जो पेमेंट हुई है 3500, ये हुई है 6 महीनों की, मैंने प्रीपेड कर दिया। यहाँ देखिए एंडिंग डेट बनेगी 30 जून 2004, मैंने प्रीपेड किया, एसेट क्लोजिंग प्रीपेड किया तो एसेट क्लोजिंग। अब अमाउंट निकाली है तो 3500 कितने महीनों का किया था? 6 का। कितने महीने प्रीपेड है? 3। तो कितने अमाउंट होती है? 1750 मैंने अगले 3 महीनों का पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया। यहाँ टोटल करें कितना आ रहा है? 8500। यहाँ भी कितना आना चाहिए? 8500। बैलेंसिंग करें, ये मैंने बैलेंसिंग किया तो कितना है मेरा एक्सपेंस इनकट था? 750। इस तरह होगा। आपको एक ट्रिक बताऊं इस चैप्टर की? इस चैप्टर की ट्रिक ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चीज जाती है ना एक्सपेंस इनकट, उसको बैलेंसिंग दिया करो हमेशा। यानी ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन होगी एक्सपेंस पेड, आप लिख लेंगे, आप प्रीपेड या लायबिलिटी खुद कैलकुलेट कर ही लेंगे कि जो टोटल पेमेंट की है उसमें 3 महीने अगले महीने के थे, तो टोटल 6 महीने की पेमेंट की है उसमें 3 महीने अगले महीने के थे, तो 3 महीने प्रीपेड थे। जो टोटल पेमेंट की वो 6 महीने की, उससे 6 से डिवाइड कर दिया, 1 महीने की पेमेंट आ गई, मल्टीप्लाई में वो 3 महीने के जो अगले महीने के थे 3 महीने की पेमेंट आ गई, प्रीपेड क्लोज लिख दिए, बाकी बैलेंस कर सकते हैं ना जल्दी से इंश्योरेंस वाला कर बना एक बार चलेगा कौन कितना पानी में। ओपनिंग दिया हुआ याद रखिएगा। हो गया? तब तो बदलना चाहिए। मुझे आपको दो चीज बतानी है, इंश्योरेंस का पीएनएल कितना है और इंश्योरेंस में प्रीपेड या लायबिलिटी कितनी है। दो काम तो कर लो ना, ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग एसेट क्या लायबिलिटी का? एसेट का, तो डेबिट साइड वैल्यू को ओपनिंग 1800 लिख लिया। क्या 26 अक्टूबर को पेमेंट हुई है? 26 अक्टूबर 2003 है, तो 26 को 2003 को क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 6000 से, वो एंट्री करो, कर ली। अब एक चीज बताओ, 26 अक्टूबर को पेमेंट हुई है, वो
1 ईयर टू 31 अक्टूबर 2004, वो 31 अक्टूबर 2004 तक की पेमेंट हुई है। मेरा साल का खत्म होगा 30 जून 2004 में, तो जुलाई 2004, अगस्त 2004, सितंबर 2004 और अक्टूबर 2004, ये 6000 जो 12 महीनों की पेमेंट है, इसमें से 4 महीने अगले साल की हैं, प्रीपेड है। तो 6000 डिवाइडेड बाय 12 into 4 कितना बनता है? 2000। 6000 से 2000 अगले साल का है, तो ये क्लोजिंग प्रीपेड है, इसको ऐसे का क्लोजिंग प्रीपेड लिख दो, बाकी बैलेंस ही करके पीएनएल निकाल लो। नहीं समझ याद रखो ओपनिंग कितना है? यकम जुलाई 2003 को ओपनिंग कितना है? 1800। यहाँ तक क्लियर है? फिर पेमेंट कब की है? यहाँ देखो, पेमेंट किस दिन को की है? 26 अक्टूबर 2003 को। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 6000। यहाँ तक मानते हो? पेमेंट हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो 6000 की पेमेंट हुई है, ये कितने मंथ्स की हुई थी? 12 मंथ्स की। 1 ईयर पेमेंट लिखा हुआ है, मतलब 12 मंथ्स की हुई है। ये कब तक की हुई है? हेलो, आप सवाल करें, मैं तो मैं बता रहा हूँ। बंदा जवाब जल्दी देता है। क्या थोड़ी है, मैं माफ नहीं करता। मास में बड़ा बोला है। तूने उल्टी दी जाके कि मुझे तो जल गया भाई कि अभी बुलाऊंगा। उल्टी दी जाके कि वो लड़का ने मुझे बताया उम्र कौन है? मैं तो पूछा चाचा उम्र कौन है? मैंने कहा मैं हमारे क्लास में शामिल है। सब ना सब नहीं बता। तो वो नहीं है क्या फर्क है? कोई उम्र आपके क्लास में कितने बड़ा हमें क्यों बता ना। पता नहीं उसको लड़की करता है कि मुझे नहीं करता है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट की उससे केड़ी कौन आता है? लड़की कहती है क्या लड़की की मैंने उससे लड़की का नाम नहीं पूछा ना, उसका ये तुझे मैं बोलूंगा लड़का। ओ की तो नाम है, मुझे नाम नहीं मैं याद, कल लाते हैं लोग कुछ है कुछ है मैं कल लाते हैं मुझे नाम नहीं याद। ये मैं वो नहीं पूछा था, वो बताता भी नहीं कोई तक। मैंने उसको बताया क्या था, उसने मुझे मैसेज किया उसने मुझे मैसेज किया मुझे मतलब मैं करते हो इंस्टाग्राम पे उसने वो किए टिकटॉक पे उसने मुझे रिक्वेस्ट की तूने मैं ओए यार उम्र है तो ये कोई उम्र है मैं कुछ पूछा है उन्होंने दिया था ऊपर मैं नहीं हूं। हां ये कौन था केड़ा सी को तो भी छोड़ वो नहीं मुझे नाम नहीं आ रहा उसका। बैठे लिए अपने गांव की रखा हां मुझे वो कहता है मैं कहा तेरी मैं पूछो ना तेरे को कैसा पठान आईडी भी दे जो इसको कुछ। अबे वो नहीं जाऊंगा हां तो यार वो मोटा बंदा मुझे नाम नहीं आ रहा उसका। तैयार शदीद है मोटा ऐनक वाला मोटा यार नहीं जो कि बाइक सोफे पे बैठ गए तो। हां बाइक जो बैठे हुए थे वो एक तैयार में वाला था वो छोटा ऐनक वाला था। वो एक नहीं वो छोटा था हां एक है वो साढ़े 2 की और ऊपर जब पतला जब बैठ तो सुखा एक वो दूसरा बंदा उसके साथ एक मोटा ऐनक वाला की मोटा शायद ऐनक वाला वो शदीद है दाढ़ी वाला वो शदीद नहीं है उसको पता नहीं क्या। अब मुझे ये बताया मैं ये तो मैंने कहा सही बताऊंगा ये और सीधा क्या करना यो तो मैं तो बात सुनो कि वो कभी ना आई तो 2 दिन पहले वो करते इस हां ये बंदा थी रियली ओ आई तो ना फैशन प्राइस को ना फैशन
पहले मैं बात सुन रहा हूँ मैं पहले वो मैसेज करके मैं क्या मान लो फिर मैं जाके हाँ याद है फिर मैं उसके बाद मैं तो पता नहीं करेंगे तो बात कर लेगी मैं इतने की हो गई दर्शन ही नहीं करना वो जो दुखी जैसी सॉरी फॉर बैड और गंदी नजरों से देखने की होता क्या ये छोड़ बस मैं जानते हैं बड़ी आपके संगाड़े में इधर आता हूँ बात की कसम है तेरी बता छोड़े तो बता सुन के थैंक यू चाहिए बस आज पता कर दे के छोड़ तू मैं छोड़ दे कोई उसका मैं पता कर आता पैसे यार तो जाके पढ़ो ओए मैं भी पता है मैं बात पैसे ही दे तो जाके पढ़ तेरा नंबर मैं दसना ठीक है मैं नंबर का दसना नंबर नंबर व्हाट्सएप पे किसी दे चेक करना ब्लाज तेरे चौस मैं समझा ये बंदा मैं समझता ये उन्हीं की एंट्री करता है चीयर्स कल बड़ी तेज बारिश हुई थी सर ने क्या मैं सुबह आया था बताया तुझे पता है मैं तो इधर ही था कल हम लोग पूरा अपना ही चले गए ये हो रहे मेरे को है ना सारी खरीदना कोई जना तुझे पता है मैं सुबह आया ना सर के साथ शाम से शराब तू मैं गई छुट्टी हो गई हाँ ना यार इतनी बारिश हो गई कसम से सभी जा सकते हैं उधर पेंटिंग ये सोच अरे तो खा लिया घर चलाइए ये पढ़ते हैं समझ रहा हूँ क्या तेरा काम की कोई गांड क्या बना सकता हूँ हां पास में क्या बना आफ्टर तक इतने तरीके स्टार्ट करते हैं कार टूर्नामेंट में और खेल में मेरे तो सब सांस में एक्चुअली अर्जेंट कॉल थी इस वजह से फैमिली मैटर का पता हाँ इंश्योरेंस में ये जो 6000 हुआ कितने महीने का मिल गया 12 महीने को यस ये कब तक 12 महीने कवर कर रहे हैं अब तो क्या लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2004 यानी इसमें महीने कौन कौन से आ रहे हैं अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून यानी मेरा साल तो यहाँ से खत्म हो गया जून 2004 ये जो आगे है ये आज लिखा 2004 लेकिन साल कौन सा आ रहा है 2005 मेरे साल में कितने 12 महीने में कितने महीने ऐसे जो अगले साल के हैं कौन से चार जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो यानी ये जो 6000 है इसमें से 12 महीने की पेमेंट है 4 महीने की पेमेंट ऐसे है जो मैंने अगले साल में कर दी इस साल में रहते हुए क्या प्रीपेड हुआ कि नहीं हुआ प्रीपेड हुआ क्लोजिंग प्रीपेड है यहाँ पे आया 30 जून 2004 को मैंने क्लोजिंग प्रीपेड निकालना है 6000 कितने महीनों का है 12 का मुझे कितने महीनों का चाहिए कितना बनता है 2000 मैंने प्रीपेड किया ये तो करना था अब बताएं टोटल करें यहाँ कितना आ रहा है 7800 यहाँ पे कितना आना चाहिए बाकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगा पीएनएल में चला जाएगा कितना 5800 एक्सपेंस इनकम के नाम से 30 जून 2004 क्या मुश्किल है इसमें क्यों नहीं वाला किसने सही कर लिया सही है अक्टूबर से अक्टूबर तक क्या वैसे पहले कैसे पता चलेगा पहले जो महीने हम पे हो चुके 4 पहले देखो मेरा ओपनिंग क्या आ रहा है मेरा ओपनिंग लाइब्रेरी वाली प्रीपेड आ रहा है प्रीपेड का मतलब क्या कि मैंने पिछले साल भी क्या किया था मैंने प्रीपेड किया हुआ था तो इसमें क्लियर हो रहा है वो क्लियर हो गया होगा मेरा वाला ये एक हिंट होता है जी यहाँ तक क्लियर आई के बुक है आपके पास और अंदर ये अब आपको बताता हूँ कि आईके पे सवाल मुश्किल क्या है हमारे हमारे 3 के आई क्या विचार हमारे आसान चले मुझे क्वेश्चन में पहले बैलेंसिंग हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है सर पहले क्वेश्चन में पहले बैलेंसिंग की बात कर रही है क्लोजिंग पहले हमेशा closing, सर हाँ या क्वेश्चन कंडीशन को देख के मतलब पहले क्लोजिंग पॉइंट किया सेल्फ कॉन्फिडेंस लो
ड्यू पेज 119 पे आ जाए, एक मुझे दे दो, पेज 119 पे आ जाए, आई कैप बुक पेज 119। एग्जाम्पल नंबर 1, चलें रिक्वायरमेंट क्या है? relevant ledger account, Prepare relevant ledger account to calculate telephone expense, telephone expense का ledger बनाना है and related liability under two account system and single account। हमने तो करना है under single account, death memorandum P account। डाटा पढ़ते हैं। आसिफ सेटअप अ बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2006। तो ईयर एंड क्या होगा? अगर साल यकम जनवरी 16 में स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2016 में। हाँ हूँ तो कर लो। The business acquired telephone system on Yakam Feb 2016। अल्लाह अकबर। टेलीफोन एक्सपेंस कब से स्टार्ट हुआ? Feb से। टेलीफोन चार्जेस आर टू पेड एवरी 3 months क्वार्टरली इन एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या है? पहले सर्विसेज या बाद में सर्विसेज? पहले सर्विसेज बाद में पेमेंट, यानी हर क्वार्टर के खत्म होने के एंडिंग डेट पे पेमेंट हो रही है। पेमेंट कब हो रही है? हर क्वार्टर के खत्म होने के एंडिंग डेट पे। और क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? जनवरी से या फरवरी से? फेब से स्टार्ट होगा। ये इसको स्क्रीन पर डाल दो। अब आगे सुनो, बिल एंड पेमेंट डेट लिखी हुई है, ये जो पेमेंट डेट लिखी है